नमस्कार फ्रेंड्स। जब हम अंतरिक्ष से अर्थ को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं तो देखिए आपको बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े नेचुरल ज्योग्राफिकल फीचर्स, चाहे वो हिमालयाज हो, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो, ये सब कुछ तो आपको आसानी से दिख जाएगा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्पेस से हमें एक ऐसा डैम, एक ऐसा बांध भी देखने को मिलता है जो हम में से, आप में से किसी ने नहीं बनाया है। इट हैज बीन मेड बाय एन एनिमल। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और इस डिस्कशन में हम नजर डालेंगे अबाउट फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग एनिमल बिहेवियर्स। और उसमें से सबसे पहले चलिए मैं आपको लेके चलता हूं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा, यहां पे हमें एक एनिमल मिलता है जो रोडेंट फैमिली का होता है, यानी कि माउस के फैमिली का होता है। इसका नाम है बीवर। अगर हम एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो बीवर को कीस्टोन स्पीशीज की श्रेणी में रखा जाता है। अब कीस्टोन स्पीशीज भला होता क्या है? एक ऐसा स्पीशीज जो फंडामेंटल है टुवर्ड्स इट्स इकोसिस्टम। अगर उसके इकोसिस्टम से उसको आप निकाल देंगे तो इकोसिस्टम का लॉस होने का संभावना जताया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यूट लुकिंग एनिमल ऐसा क्या करते हैं कि ये कीस्टोन स्पीशीज हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं अपने इकोसिस्टम के लिए। तो दोस्तों, आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि हमारे बीवर्स जो हैं, ये हमारे नदी के फ्लो को रोकने के लिए पेड़ों को चबा के पहले गिराते हैं, एक तरीके से डैम बनाते हैं, जिसके चलते वहां पे एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक अलग तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट होता है। आपको पता होगा लेंटिक इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम। तो इन्होंने फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम को तोड़ के अब एक स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम बना दिया। और ये कैसे करते हैं? ये अपने दांतों से, आप देखेंगे, पेड़ों को काटेंगे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब ये पेड़ों को काट रहे हैं अपने दांतों से, तो ये थोड़ा सा काटेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये पेड़ इस साइड गिर रहा है, आपके साइड गिर रहा है, बोर्ड के साइड गिर रहा है या मेरे साइड गिर रहा है। दे रिलाई ऑन ऑडियो विजुअल क्यूज ताकि ये पेड़ सही दिशा में गिरे। एक बार पेड़ गिर गया, उसके बाद इसके ब्रांचेस, इसके ट्विग्स, इसके लीव्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सिमिलरली आप देखेंगे इस ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में फाइनली जाके आपका पूरा का पूरा रिवर इकोसिस्टम को ये मॉडिफाई कर देते हैं। और इसीलिए इनको कहा जाता है द इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं, वेल, हियर इज अ फेलो इंजीनियर। अब आप देखते हैं कि हाउ डू दे बेनिफिट, मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीशीज हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं अपने इकोसिस्टम के लिए। तो आखिरकार आप देखेंगे दे हेल्प इन रिटेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। फ्लडिंग के इवेंट्स को ये कम करते हैं, रेजिलियंस ऑफ द इकोसिस्टम को बढ़ाते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी साइड बाय साइड बढ़ती है। और इसीलिए बीवर को कहा जाता है द इकोसिस्टम्स इंजीनियर्स। और इसी का रिसेंटली देखने को मिला सबसे बड़ा प्रोटोटाइप आप कहिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण आप कहिए, जो नासा के सैटेलाइट्स और नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने ऑब्जर्व किया इन दी वुड बफेलो नेशनल पार्क ऑफ कनाडा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, दिस एंटायर एरिया इज अ डैम दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय मिस्टर बीवर। तो ये था सबसे पहला इंटरेस्टिंग बिहेवियर, द क्रिएशन ऑफ डैम्स या रेजर्वोयर्स by beavers who are the member of the rodent family. अगर ये इंटरेस्टिंग लगा आपको, आप सीखे कुछ नया आज, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट स्पीशीज की तरफ चलते हैं। और अब मैं आपको दिखलाता हूं पफर फिश, जो आपको पता होगा कि जब ये थ्रेटेंड होता है, ये फूल के ऐसा गुब्बारा जैसा हो जाता है। अब ये सैंड के मंडलास बनाते हैं। चलिए, सैंड के मंडलास होता क्या है, मैं आपको दिखलाता हूं। सबसे पहले यू विल सी कि ये पफर फिश ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटिंग एक बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, जिसपे ये ओशन के फ्लोर पे इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। और ये देख रहे हैं ये मछली को, ये अपने पूंछों के थ्रू इट डिस्प्लेसेस द सैंड, सारा सैंड को ओशन बेड का ये डिस्प्लेस करता है और ये परफेक्टली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसा बनाते हैं। दिस इज द बिहेवियर दैट इज डिस्प्लेड बाय द पफर फिश। इंटरेस्टिंग था दोस्तों, करेक्ट? चलिए आगे बढ़ा जाए, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। हमारा अगला है वेव वॉशिंग बाय किलर व्हेल्स। अब किलर व्हेल्स जो अपने में एक प्रेडेटर स्पीशीज है, जब हम मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो किलर व्हेल्स राइट एट द वेरी टॉप आते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे लायंस होते हैं ना फ्रेंड्स, लायंस एक झुंड में अटैक करते हैं, सिमिलरली हमारे किलर व्हेल्स भी कोऑर्डिनेटेड हंटिंग करते हैं। कैसे? अब देखेंगे आप कि इस आइस के ब्लॉक के ऊपर एक सील पड़ा हुआ है। सील यानी कि ये क्यूट लुकिंग एनिमल। अब हमारे किलर व्हेल्स को इस सील को खाना है, पर वो आइस के ऊपर है। तो कैसे करेंगे ये किलर व्हेल्स? ये स्पीड में आएंगे और अपने पूंछ के थ्रू, अपने फिन्स के थ्रू, डॉर्सल फिन्स के थ्रू ये पानी का वेव्स को क्रिएट करते हैं।
जिसके चलते स्पीड में ये पानी आता है, जिसके चलते ये हमारा सील जो है डिसलॉज हो जाएगा, आइस का ब्लॉक टूट जाएगा। उसके बाद हमारे किलर वेल्स को अच्छा खासा फैट से भरा हुआ खाना मिलता है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटेड हंटिंग इन द एनिमल किंगडम। इंटरेस्टिंग अगेन। नाउ आप देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेटेड हंटिंग यानी कि साथ में टीम वर्क करके जो हंटिंग है, क्या ये सिर्फ किलर वेल्स डिस्प्ले करते हैं? जी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे लायंस, आवर लायंस ऑल्सो इंगेज इन कोऑर्डिनेटेड हंटिंग। ओके, सिमिलरली वुल्फ, वाइल्ड डॉग्स, आपको पता होगा भारत में ढोल नामक डॉग्स होते हैं जिनको वाइल्ड डॉग्स कहते हैं, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक। ये भी कोऑर्डिनेटेड हंटिंग करते हैं। उसके बाद हमारे ऑर्कापॉड्स, किलर वेल्स जैसे मैंने बताया, और डॉल्फिन्स भी साथ में कोऑर्डिनेटेड हंटिंग करने में सक्षम हैं। ये तो थे फ्रेंड्स एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा स्पीशीज, यानी कि एक ही तरह के एनिमल्स जो साथ में एक दूसरे का सहायता करके कॉमन सोर्स ऑफ फूड को अक्वायर कर रहे हैं। पर क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे इंटर स्पीशीज यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, टीम वर्क बैठाते हैं ताकि दोनों को खाना मिल सके? जी हां दोस्तों, और वो एग्जाम्पल है रेवन का और वुल्फ का। यहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिकिंग, यानी कि जो रेवन है, जो बर्ड है, वो एक तरीके से वुल्फ का आवाज निकालता है। मिमिक का मतलब हुआ एक तरीके से कॉपी करना। तो ये वुल्फ का आवाज निकालते हैं, उस आवाज को सुन के वुल्फ आते हैं, भेड़िया आता है। उसके बाद जो आपका हंट करने का है, जो भी प्रे है, उस भेड़िए ने उसको हंट किया। उसके बाद जो बचा खुचा सामान है वो हमारे बर्ड को मिल जाता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पीशीज कोऑपरेशन इन हंटिंग। तो वंस अगेन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक का मतलब होता है आसपास, इर्द गिर्द। ध्यान रखिएगा, सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है टुगेदर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों का फायदा होना। तो इन दिस केस आप देखेंगे ये सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हुआ। अब ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। रेवेंस आर कंसिडर्ड स्मार्ट, ऑब्वियसली, विदाउट हार्डवर्क के खाना मिल रहा है, स्मार्ट, बुद्धिमान तो बहुत है, बस इनको हंटिंग उतना अच्छा से नहीं आता है। अब टू कॉम्पनसेट फॉर द लैक ऑफ द स्किल, क्योंकि हंटिंग नहीं आता है इनको, ये मिमिक करेंगे वुल्फ के आवाज को, जिसके चलते वो वुल्फ आएगा। अगर उसको एक प्रे दिख गया, उस बर्ड को, रेवन को एक प्रे दिख गया कि हाँ भाई ये वुल्फ मार सकता है, वो वुल्फ जैसा आवाज निकालेंगे, कॉल देंगे। वुल्फ का सारा पैक आया, उसने उस प्रे को मारा, बचा खुचा सामान जो है वो हमारे बर्ड को भी मिल जाता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पीशीज कोऑर्डिनेटेड हंटिंग। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड नाउ लेट मी शो यू वाटर पिस्टल्स बाय आर्चर फिश। अब वाटर पिस्टल्स क्या है? हमारे आर्चर फिश जो होते हैं, ये पानी का एक तरीके से स्पीड में, फास्ट मूवमेंट में पानी रिलीज करते हैं टारगेटेड तरीके से। तो होता क्या है कि आपके जो छोटे बड़े इंसेक्ट्स हैं वो पानी के फोर्स के थ्रू वापस पानी में गिर जाते हैं, जिसके चलते आर्चर फिश को मिल जाता है खाना। इसीलिए हम कहते हैं कि ये भी एक अडेप्टेशन है एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर। ये आप भी अग्री करेंगे कि एक वाटर पिस्टल को यूज करके आप अपने प्रे को हंट कर रहे हो। वंस अगेन, बिफोर आई गो फॉरवर्ड, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक इफ यू आर लाइकिंग दिस डिस्कशन। कुछ नया, कुछ आप सीख रहे हो। चलिए आगे बढ़ा जाए एंड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, टूल यूज इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, टूल्स जो है हमारे एनिमल किंगडम में काफी कंसिस्टेंट थीम है। फॉर एग्जाम्पल, ओरंगुटैन्स, आपने देखा होगा, सिविल सर्विसेज ने भी इसके बारे में सवाल पूछा था कि ओरंगुटैन्स एक ऐसे एनिमल है जो आपके पत्थरों को टूल जैसा यूज करते हैं, यानी कि वो अपने स्टोन एज में पहुंच चुके हैं। वहां पे वो पत्थरों से रॉक्स को तोड़ के नए नए स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, पॉइंटेड रॉक्स को खोलने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे हैं हमारे एविडेंसेस ऑफ टूल यूज बाय एनिमल्स। इसमें सबसे पहले ऑब्वियसली चिंपैंजीज होते हैं हु यूज स्टिक्स टू फिश फॉर टर्माइट्स। सिमिलरली सी ऑटर्स, आपको पता होगा कि सी ऑटर एक तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर है हमारा ओशन इकोसिस्टम में, जहां पे हमारे सी ग्रास को खाता है सी अर्चिन को खाता है सी ऑटर। सी ऑटर्स भी आप देखते हैं कि पत्थरों का यूज करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारे डॉल्फिन्स भी जब फोरेज करते हैं, यानी कि ओशन के बेड पे वो चल रहे होते हैं, खाने को ढूंढ रहे होते हैं, वो भी वहां पे एक एल्गे को यूज करते हैं अपने स्नाउट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय एनिमल्स, और ये उन्हीं एनिमल्स में आपको मिलेगा जिनके साथ हम हायर इंटेलिजेंस लेवल्स एसोसिएट करते हैं। तो चिंपैंजीज, सी ऑटर्स, क्रोज, ऑब्वियसली आपने सुना होगा वो स्टोरी कि क्रो ने पत्थर भर भर के पानी का लेवल रेस किया और फिर पानी पी लिया। वो एकदम सही स्टोरी है। क्रोज कैन यूज
simple tools for their benefit. Similarly, आप देखेंगे octopus gather silt underneath their bodies, use an appendix known as siphon to violently expel water and send debris flying. ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइफॉन मैकेनिज्म है जहां पे वो स्पीड में बहुत सारा पानी छोड़ रहे हैं ताकि वो प्रे को डिसोरिएंट करके उसको खा सके. तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं ऑफ यूजेज ऑफ टूल्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल किंगडम. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स लुक एट माय पोल टू पोल माइग्रेशन, यानी कि एक ऐसा बर्ड है फ्रेंड्स जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल कंटिन्यूअसली माइग्रेट करता है. अब माइग्रेशन होता क्यों है? माइग्रेशन प्रमुखतः दो कारणों की वजह से होता है. पहला, दी सर्च फॉर फूड एंड रिसोर्सेज, और दूसरा रिप्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से. अब हमारा जो ये आर्कटिक फर्न इस बर्ड का नाम है, ये आर्कटिक फर्न जो होता है ये सनलाइट के साथ फॉलो करेगा, यानी कि इसका एक एंडलेस सर्च फॉर सनलाइट है. जब हमारे पास समर सॉल्स्टिस है तो ये आर्कटिक के साइड रहते हैं. जैसे जैसे विंटर सॉल्स्टिस होता जाएगा दे विल स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड्स. कॉन्स्टेंटली ये सनलाइट के सर्च में रहते हैं और उसीलिए वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल अकॉर्डिंग टू द सॉल्स्टिस माइग्रेट करते रहते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का हमेशा एक क्लोज ताल्लुकात रहता है. ज्योग्राफी ही डिटरमिन करेगा एनवायरनमेंट कैसे बिहेव करता है. सबसे बेस्ट उदाहरण ये आर्कटिक फर्न का पोल टू पोल माइग्रेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशंस ग्लोबली. सिमिलरली आप देखेंगे कि माइग्रेशन एक डेली प्रोसेस भी हो सकता है. आपको पता है ओशंस में डीएल माइग्रेशन होता है, जिसमें कि हमारे ओशन के नीचे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओशन के डेप्थ पे मिलते हैं वो रात को ऊपर आते हैं और दिन को नीचे जाते हैं. ये जो वर्टिकल माइग्रेशन हो रहा है ना ओशंस में, इसको कहते हैं डीएल माइग्रेशन. बस ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग एनिमल बिहेवियर. आगे बढ़ा जाए और अब हम देखते हैं क्रोज के बारे में. आपको पता तो होगा कि क्रोज होल्ड ग्रजेस. ग्रजेस का यानी कि आप इनके अंदर खुन्नस रहता है. अगर आप इनके साथ कुछ गलत करेंगे तो ये याद रखेंगे और याद रखने के साथ साथ अपने फेलो क्रोज को भी बताएंगे कि उस आदमी ने हमारे साथ गलत किया है. वंस अगेन अ साइन ऑफ हायर लेवल इंटेलिजेंस. तो देखा जाए, इट हैज बीन नोन दैट क्रोज कैन रिकॉल फेसेस ऑफ अदर बर्ड्स एंड इवन पीपल. ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन ह्यूमंस कि कौन अच्छा था इनके साथ, कौन बुरा था इनके साथ, और फिर ये मेमोराइज करके कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. ये देखिए, अपने दोस्त बिरादरी को भी ये बोल देंगे कि इस घर के इस आदमी ने मुझ पर पत्थर फेंका था, तो आप देखेंगे कि उस आदमी के ऊपर ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंटली अटैक होना तो शुरू होगा क्रोज का. वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल बिहेवियर जो हम एनिमल इंटेलिजेंस के साथ लिंक कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट यूरोहाइड्रोसिस. हमारे जो वल्चर फैमिली के वल्चर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म से अपने आप को कूल डाउन करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरोहाइड्रोसिस. इसमें क्या होता है कि ये अपने यूरिन को अपने लेग्स के थ्रू ही पास कराने की कोशिश करते हैं. इट ड्रिप्स डाउन देयर लेग्स. तो देखा जाए दोस्तों, इट इज अ हैबिट इन सम बर्ड्स ऑफ डेफिकेटिंग ऑनटू द स्केली पोर्शन ऑफ देयर लेग्स एज अ कूलिंग मैकेनिज्म. ओके, दे आर यूरिनेटिंग डाउन देयर लेग्स. मैकेनिज्म यूज्ड इन इवेपोरेटिव कूलिंग. बर्ड्स ड्रॉपिंग कंसिस्ट ऑफ बोथ फीसीज एंड यूरिन. ये सब पास करेंगे अपने पैरों के थ्रू, सरसराते हुए नीचे के साइड निकलेगा, इसीलिए ये महकते भी हैं. ओके, सेवरल स्पीशीज ऑफ स्टॉर्क, ग्रेटर एजुडेंट स्टॉर्क आपको पता होगा असम में मिलता है, हरगिला आर्मी के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड है, ये भी यूरोहाइड्रोसिस करेंगे. सिमिलरली हमारे न्यू वर्ल्ड के वल्चर्स ऑल्सो डिस्प्ले यूरोहाइड्रोसिस. नेक्स्ट स्पीशीज की तरफ देखा जाए, द डेथ वॉक ऑफ एंट्स. अब एंट्स जो होते हैं ना दोस्तों, ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं जानते हैं आप? थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरोमोन्स. व्हाट आर फेरोमोन्स? दे यूज केमिकल्स टू नेविगेट देयर एनवायरनमेंट. यानी कि सामने वाला एंट फेरोमोन सिक्रीट करेगा, मैं उसके गंध से उसके पीछे पीछे चलूंगा. अब होता क्या है, काफी दफा ये जो सेंट है ये काफी दफा डिस्प्लेस हो जाता है. एक सर्कल में आ गया, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला भी सर्कल में चल रहा है, आप भी पीछे में लगे हो, आपके पीछे भी जो पीछे वाला एंट है वो भी आपके पीछे लगा है. तो काफी दफा आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का हमें डेथ स्पाइरल देखने को मिलता है एंट्स का. ये हो क्या रहा है? दे हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ द फेरोमोन्स. अब इसमें क्या होगा, एंड गेम क्या है? ये डेथ स्पाइरल में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, फाइनली जाके थक जाएंगे, फाइनली आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन ये मर जाएंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेथ स्पाइरल जो हमें देखने को मिलता है एंट्स में. चलिए जल्दी से थ्योरी देख लिया जाए. इफ द ट्रेल दे फॉलो गेट्स लूप्ड इन अ सर्कल, फेरोमोन्स अगर सर्कल में चलने लग गए, they will continue to follow the loop trail until they die from exhaustion. So this, my friends, एक बड़ा ही संक्षिप्त डिस्कशन था, ब्रीफ सा डिस्कशन था ऑन इंटरेस्टिंग एनिमल बिहेवियर. आई होप
ये डिस्कशन आपको इंटरेस्टिंग लगा? इफ यू डिड लाइक दिस डिस्कशन, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ।